आगंतुक लोकसभा के चुनाव की तैयारी की हवा देश में अभी से बहने लगी है। असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसी बीच अरुणाचल में नेशनल पीपल्स पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर डाला है। अभी चुनाव के लिए एक बरस बाकी रहते ही अरुणाचल की इस जनप्रिय पार्टी ने लंगडिंग में एक विशाल जनसभा का आयोजन कर अपनी सशक्त मौजूदगी का संकेत दे डाला है। इस सभा में नवनियुक्त सभापति तथा पूर्व मंत्री थावांग वोंगहम ने हिस्सा लिया। मेघालय में गठित एनपीपी के अरुणाचल के नेतृत्व का भार नवनियुक्त सभापति थावांग वोंगहम के कंधे पर है। इससे पहले कानुबारी के एनपीपी के नए सभापति थावांग हवोंग को विशाल रैली ने आदर सत्कार के साथ जनसभा के मंच तक लाया गया। सभा में नए सभापति ने बृहद संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि एनपीपी की सरकार गठन होने पर अरुणाचल में तमाम जन कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। लंगडिंग विधानसभा क्षेत्र में लंबित हर अधूरे काम को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। सभी जाति गोष्ठी को समानाधिकार प्रदान करने की दिशा में सशक्त कदम उठाए जाएंगे। इस सभा में अरुणाचल के पूर्व मंत्री हिजाम पहंगआम आदि अति विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। एक्चुअली हमारा थांगवांग वांगम जो फॉर्मर मिनिस्टर भी था, आज इनको एनपीपी का स्टेट यूनिट में उनको प्रेसिडेंट मिला है। एनपीपी इसमें तो स्टेट यूनिट में उनका रिसेप्शन के लिए हम यहाँ बैठा है। यहाँ से हम ले जाएंगे लॉन्गडिंग। तो लॉन्गडिंग जनरल ग्राउंड में हमारा अच्छा एक तो उनका रिसेप्शन होगा, वहाँ में भी पब्लिक पड़ा हुआ है, उन लोग रिसेप्शन करेगा। आज हम उनके लिए ही यहाँ पे आया है। थैंक यू। एनपीपी का जो नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन का जो प्रोसेस है, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? इनफैक्ट जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये एक अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी बन गया और अरुणाचल इन कंटेक्स में इनका काफ़ी स्कोप्स हैं, क्योंकि अरुणाचल में अभी तक आईएनसी और बीजेपी का पार्टी दबदबा रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जितना भी पब्लिक है, स्पेशली इंटेलेक्चुअल और यूथ और आपका महिला मर्द लोग, वो सब लोग एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी ढूंढ रहे हैं, जिस स्कोप को लोग एनपीपी में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लास्ट 2017 में एनपीपी अरुणाचल में आया था और अभी लगभग पिछले साल 16% वोट परसेंटेज हम मिला था। और अभी तक अगर आप सर्वे किया जाए तो एटलीस्ट 35% ऑफ द वोट एनपीपी के फेवर में जा रहा है। और आने वाला 10 महीना जो बचा इलेक्शन के लिए, तो और भी हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा एनपीपी अरुणाचल में ग्रो होने का काफ़ी स्कोप है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जनता लोग, सभी वर्ग लोग हमारे एनपीपी को ट्रस्ट करेगा, क्योंकि एनपीपी एक मेघालय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाना चाहता है, जहाँ में करप्शन फ्री होना चाहता है, जहाँ हम एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ाना चाहता है, जहाँ हम हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाना चाहता है, फार्मिंग कम्युनिटी का पर कैपिटल इनकम को हम बढ़ाना चाहता है, और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के सेक्टर में हम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाना चाहता है। और हम रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो नॉर्थ ईस्ट के सिटीजन को होते हैं आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट में, उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में देखते हैं। तो हमारा ये जो रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक का जो कॉन्सेप्ट है और जो हमने थीम जो काम रखा है कि वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस, इसको मोर पर्टिकुलरली द इंटेलेक्चुअल यूथ्स फ्रॉम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सर्विस सेक्टर्स, बिजनेस सेक्टर्स और फार्मिंग कम्युनिटी से भी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस होप से हम फील करते हैं कि हमें पीपल कनेक्ट हो रहे हैं और आने वाला 2024 हम अच्छा नंबर के साथ आएंगे। थैंक यू। आज जो ये रैली हुआ है, इतना बड़ा रैली, इतना बारिश के हुआ है, इतना लोग आया है, इससे आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील है? आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनपीपी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री कोंडा संगमा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उसने उस पर जो विश्वास किया, ट्रस्ट एंड फेथ जो रिपोज किया मुझ पर कि अरुणाचल स्टेट का एक एनपीपी पार्टी को लेकर आगे बढ़ाएगा बोल के मुझे जो विश्वास किया, उसके लिए मैं कोंडा संगमा जी को और नेशनल टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ का जो लोगों हैं, पांचों लोग, मेरा लॉन्गडिंग डोमा कॉन्स्टिट्यूंसी का, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का सारा जनता, गांव-गांव से जो गांव बड़ा राजा, विलेज वर्कर
जो लोग आया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इतना अच्छा से स्वागत किया, वेलकम किया और अच्छा से पब्लिक रेस्पॉन्स दिखाया। हमारे जो एनपीपी पार्टी के लिए एनपीपी पार्टी को विश्वास करके एक उम्मीद के साथ कि एक मैंने अच्छा दिशा दिखाएगा और अरुणाचल के लिए। 2024 का इलेक्शन अभी नजदीक है, आप एनपीपी का प्रेसिडेंट है स्टेट का, तो कितना सीट में आप वोट करेंगे, ऐसा बारे में कुछ अभी तक तय हुआ है क्या? आप खुद भी एक उम्मीदवार है, तो प्रोस्पेक्ट कैसा देखते हैं आने वाले इलेक्शन? एनपीपी का जो आने वाला फोर्टकमिंग इलेक्शन का जो प्रोस्पेक्ट तो ठीक ही होगा, लेकिन हम अभी ये चीज़ जो पॉलिसी मैटर है, ये चीज़ हम हाई कमांड के साथ बात करके स्टेट जो कमिटी है, स्टेट लेवल कमिटी एंड नेशनल कमिटी, हम लोग का आपस में बात करके मिला करके प्रोग्राम प्लान करके स्ट्रेटजी बना करके ही ये चीज़ को हम आप लोग को मालूम होने देगा। ये चीज़ आपका मुद्दा क्या होगा मेनली? हमारा जो मुद्दा होगा डेवलपमेंटल मुद्दा होगा एंड यहाँ का जो लोकल एस्पिरेशन को हम फुलफिल करना है विद नेशनल आउटलुक। एनपीपी का मोटो ही ये है, रीजनल एस्पिरेशन विद नेशनल आउटलुक। यह है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पीपल्स एस्पिरेशन को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत कमज़ोर है नॉर्थ ईस्ट, और पर्टिकुलरली अरुणाचल एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम है। इसको हम लोग बढ़ावा देना है, क्वालिटी टीचर का अपॉइंटमेंट करना है, स्कूल को क्वालिटी माने एजुकेशन देने के लिए हम लोग स्कूल को इम्प्रूव कराना है, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम देखेंगे एंड हेल्थ सेक्टर मेनली। हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा इन ट्राइबल एरिया में, हेल्थ सर्विस इतना माने अच्छा नहीं हुआ है आज, इसलिए हम हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा माने फोकस करेगा। और हमारा जो मेन मुद्दा होगा डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेट का जो कनेक्टिविटी होगा एंड एजुकेशन होगा और हेल्थ होगा। ये मेरा माने एनपीपी का मुद्दा होगा। धन्यवाद।